Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, तो इसमें बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, प्लीज़ आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं होती हैं, उन एनर्जीज को बाकियों के लिए छोड़ दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। ठीक है, आज की रीडिंग मैं जो लोग पहले से सुनते आए हैं लव लेटर रीडिंग, उन्हें पता होगा कि मैं एक वर्जन में बात करती हूँ, कि मैं इस तरह से बात करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। मेल वर्जन में बात करूँगी क्योंकि दोनों वर्जन्स में बात कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए मैं एक ही वर्जन में बात करूँगी। एंड इस रीडिंग की गहराई को जानने के लिए अगर आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए अब जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। ये जो कार्ड्स हैं मैंने अपने गाइड्स के प्रेजेंस में पहले ही निकाल लिए थे। कोई स्क्रिप्टेड रीडिंग नहीं होती है ये। कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये रीडिंग कोई स्क्रिप्टेड रीडिंग है। आपके कन्वीनियंस के लिए ही ये कार्ड मैंने पहले निकाले हैं। अगर इतने सारे कार्ड्स मैं साथ साथ में निकालूंगी तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग भी, और बीच में जो मोमेंटम है रीडिंग का वो खराब हो जाता है। इसलिए गाइड्स की प्रेजेंस में निकाले हैं और आपके साथ ही मैं ये कार्ड देखने वाली हूँ। पहला कार्ड यहाँ पर द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ वांस का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। बाकी कार्ड्स जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं साथ साथ में पिक करती जाऊंगी। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके पार्टनर के वर्जन में आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब से वो आपसे दूर हुए हैं उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गए हैं। तो अब उनके वर्जन में सुन लीजिए। तुमसे दूर जाकर जिंदगी में इस तरह के परिवर्तन आ जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई है। मैं जानता हूं कि ये जिंदगी हम दोनों का इम्तिहान ले रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी तरीके से ये रिलेशनशिप शाटर होगा। आज वो सपनों का महल जो हम दोनों ने एक दूसरे से वादे करके बनाया था, वो सपनों का महल बिखर रहा है और इसे बिखरता हुआ तुम और मैं दोनों ही देख रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी में ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो तुम्हारे पास आने के लिए ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं खुलता है। जब अकेले में बैठकर सोचता हूं ना कि हम दोनों के बीच में ये क्या हो गया है, तो दिल दुख से भर जाता है, घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को तो बहुत पहले ही नजर लग गई थी, लेकिन ये चीज ना तुम कभी समझ पाई और ना कभी मैं समझ पाया। इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश मैंने भी की, लेकिन शायद तुम्हें ऐसा लगता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मेरी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आई, तो तुम ऐसा सोचती होगी कि मैं तो सिर्फ मजाक ही करता हूँ, मैंने तुम्हारी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है, मेरे लिए इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। बट ये सच नहीं है। जब भी तुम्हारी तरफ वो बढ़ने की कोशिश करता हूं तो रास्ते बंद ही नजर आते हैं। तुम्हें आज मेरी जिंदगी को देखकर
कुछ जजमेंट्स पास करने का मन करता होगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग तो तुम्हें ये लगता होगा कि मेरे जीवन के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुकून से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ। मैं अगर किसी के साथ हंसी मजाक से बात करता हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो हंसी मेरे दिल से है, मैं किसी भी दर्द में नहीं हूँ। लेकिन कभी क्या तुमने मेरी फोटो को बड़े ध्यान से देखा है? अगर देखा होगा तो समझ गई होगी आज तक कि मेरे अंदर जो बदलाव है वो बहुत ही नकारात्मक बदलाव है। जब शीशे के सामने खुद को खड़े होकर मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ जीवन में कहाँ पहुँच गया हूँ। जीवन में तो कभी ये चीज़ें सोची ही नहीं थी कि इस तरह के बदलाव हम दोनों के बीच में आएंगे। मैं प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप में सब कुछ सही करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। क्या ये मेरी चाहत बुरी है? क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें? अगर तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो ये रिश्ता आज भी इसी तरह से क्यों अटका हुआ है? अगर तुमने मूव ऑन कर लिया है तब भी तुम आज मेरे बारे में जानने की कोशिश क्यों करती हो? हम दोनों के बीच में चीज़ें इतनी खराब ना होती अगर ये थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में एग्जिस्ट ना करती। तो ये थर्ड पार्टी को लाने वाला मैं ही हूँ, जानता हूँ मैं ये बात, ठीक है। लेकिन तुम मुझे कम से कम इस पॉइंट पर समझ तो सकती हो कि ये हालात क्यों खड़े हुए। तुम तो हर बार मुझे जानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए मना ही कर देती हो। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, अब ये सोच रही होगी तुम। बिल्कुल ये बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारी फोटो को देखता हूँ, तो सामने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे ये बात कह रही हो कि अब तुम मेरा कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती हो। बट सच तो ये है कि मैं अपने जीवन में कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं अपने प्यार को तुम्हारे सामने खुलकर रखना चाहता हूँ, अपने हालातों को खोलकर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है, कैसे मैं तुमसे बात करूं, कहाँ से मैं इस चीज़ों की शुरुआत करूं? क्योंकि बैलेंस की अगर तुम बात करो तो ये बैलेंस तो मैंने बहुत बार क्रिएट करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में, पर नहीं ला पाया हूँ। यहाँ पर मेरा फेलियर है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊं। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता हूँ, इस बात को तुम भी मान लो, और मेरा प्यार तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, इस बात की श्योरिटी मुझे भी है। मुझे पता है तुम पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो, तुम मेरी लाइफ को लेकर जजमेंट्स पास कर रही हो, लेकिन क्यों तुम्हें मेरी वो एंजाइटी नज़र नहीं आती है, वो डर मेरे अंदर नज़र नहीं आता है, जिससे कि तुम ये समझ पाओ कि मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ। तुम मुझे मटीरियलिस्टिक समझते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, मैं अपनी सक्सेस के पीछे भागता हूँ। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मुझे तुमसे बढ़कर कोई भी चीज़ अपने जीवन में नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। अब तुम ये सोच रही होगी कि क्यों ये बात मैं तुमसे डायरेक्टली नहीं कह पाता हूँ। मुझे खुद ने ये बात समझ आती कि जब भी मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करने की कोशिश करता हूँ तो क्यों ऐसे हालात बनते हैं जहाँ पर मैं तुम तक कुछ भी कह नहीं पाता हूँ, कोई भी अपना मैसेज तुम तक पहुँचा नहीं पाता हूँ। एक डर मुझे रोक लेता है, ऐसे लगता है जैसे अंदर से ही किसी चीज़ ने मुझे बांध लिया है कि तुम्हें अभी मुझे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि करने वाले को रास्ते बहुत होते हैं और ना करने वाले को बहाने, लेकिन सच ये है कि जितनी भी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप के लिए मुझे समझ आती हैं, वो सभी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ को मैंने अपने जीवन में अपनाया है, लेकिन मुझे फिर भी वो रास्ता नहीं मिला जिससे कि मैं तुम तक पहुंच पाऊं, जिससे कि मैं तुम्हारे तक आ पाऊं। अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता दिखता है तो तुम क्यों नहीं वो रास्ते को अपना लेती? तुम्हें क्यों नहीं मेरे तक आने की उस तरह की चाहत है? क्यों तुमने अपने कदम मुझसे पीछे किए हुए हैं? मुझे तो ये बात नहीं समझ आती है।
आज अगर तुम मुझे अपनी लाइफ में ये बात से जज कर रही हो कि मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो गया हूँ, तो तुम भी तो ऐसी हो गई हो। तुमने भी तो अपने इमोशंस को जाहिर करना बंद कर दिया है, और इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि तुम मेरे बारे में गलत जजमेंट्स कैसे पास करती हो। तुम्हें क्यों मेरे प्यार पर इतना शक हो गया है? मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है। डर भी इस बात का लगता है, कहीं तुम अपने बचपने में या अपनी किसी नादानी में खुद को मुझसे डिटैच ना कर बैठो, कुछ ऐसी एनर्जीज ना क्रिएट कर बैठो जिससे कि उस हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल अदा करना चाहता हूँ, उसी तरीके से तुम भी इस रिलेशनशिप में एक लीडरशिप रोल में आओ। तुम भी इस रिलेशनशिप को किसी के सामने सरेंडर ना करो और इस रिश्ते को अपना लो। इस रिश्ते को रीबिल्ड करने में मेरी मदद करो। अकेले में बैठकर एक बार सोचना ज़रूर कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए मजाक था? क्या मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक गेम प्ले कर रहा था? जो इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाती हो, उन्हें अकेले में बैठकर आंखें बंद करके सोचना। तुम्हें हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा कि तुम सही सोचती हो या फिर गलत। मुझे यकीन है कि अगर इस रिश्ते को बनाने में हम दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो ये रिश्ता ज़रूर पहले से भी बहुत बेहतर हो जाएगा। इस रिश्ते के अंदर हम दोनों को पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलेगी। इस रिश्ते में हम दोनों ही सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे साथ के बिना मैं इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तुम शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं इस बात को समझ पाऊँगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लेकिन अब मैं तुम्हें ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस बात को समझ गया हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। वो वक्त आ चुका है। मेरे अंदर भी वो पेन बहुत ज़्यादा मुझे महसूस होती है कि किस तरह से मैंने तुम्हें हर्ट किया। क्यों मैंने तुम्हें हर्ट किया, मुझे तो ये भी बात समझ नहीं आती है। मैं इस लाइफ में अगर किसी के साथ जीना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन उसके लिए हमें इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें इस रिश्ते को एक नए मोड़ की ओर लेकर जाना होगा। मुझे बहुत टेंशन होती है कि पता नहीं तुम मुझे समझ भी पाओगी कभी कि नहीं, क्योंकि आजकल जो वाइब्रेशंस मुझे तुमसे रिसीव होती हैं, उससे ऐसा तो नहीं लगता है कि तुम्हें मेरे हालातों पर तरस भी आता है। देखो, आज के टाइम पर हम दोनों एक दूसरे से अलग तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारी सोल एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं है। हम सोल लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से ना तो तुम इस रिश्ते से आगे बढ़ पा रही हो, ना कभी मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ पाऊंगा। मुझे पता है तुम बहुत काइंड हो। तुम एक इंसानियत का नाता तो एटलीस्ट मेरे साथ रखती होगी। तो अपने काइंडनेस के चलते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मेरे साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने में मेरी मदद करो। अपने दिल से कोशिश करना, रास्ता तुम्हें भी ज़रूर नज़र आएगा। अगर तुम्हारा दिल नहीं है ना इस रिलेशनशिप में रहने का, तो आज के बाद कभी मेरा नाम भी अपनी ज़ुबान पर मत लेना। और अगर तुम मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे साथ इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तो करने होंगे। मैंने तुम्हारे प्यार को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। डर तो यही सताता है कि शायद तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। तुम शायद पास्ट को अभी रिलीज करने के लिए तैयार नहीं हो, बट मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर शांति स्थापित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, इन सब चीज़ों के साथ वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को बैलेंस करना चाहता हूँ। मैं काइंडनेस के साथ इस रिलेशनशिप को निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा से जुड़ना चाहता हूँ। जो जुड़ाव मुझे आज महसूस हो रहा है, वो मैं तुम्हें भी महसूस कराना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ 100% लॉयल रहूँगा। मेरी लॉयल्टी पर अब तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा।
पहले भी मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। उस टाइम पर मेरे ऊपर किस तरह का बर्डन, किस तरह का प्रेशर आया था, तुम उस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मुझे कुछ गलत दिखाया गया और उस दिखावे में मैं बहक गया। मैं क्या करूं? मुझे अब समझ नहीं आता है। मेरी लाइफ मेरे लिए बर्डन बनी हुई है और तुम पास्ट की बातों को लेकर बैठे हो। तुम सिर्फ यही सोचती जा रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। बट सच्चाई ये है कि आज के टाइम पर मैं बहुत ही दुख की एनर्जीज में हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। तुमने मुझसे इतना प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार की उस तरह की कद्र नहीं की। मैं आज अपनी लाइफ को उस टाइम के साथ कंपेयर करता हूँ जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ जिया है। आज मेरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ बेरुखी है, मेरी ज़िंदगी के अंदर प्यार बिल्कुल भी नहीं है। और उस टाइम पर मेरे जीवन के अंदर प्यार भी था, खुशियाँ भी थी और सक्सेस भी थी। आज मुझे मेरे जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये सब कुछ एक गलत फैसले की वजह से हुआ है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया। मुझे पछतावा है कि किस तरह से मैं तुमसे दूर हो गया। मैं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा दुख में हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरी इस तकलीफ़ को समझो, मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट करो। मुझसे अब तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं इस रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे का साथ दें, इस रिश्ते में हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। क्योंकि अगर हम दोनों ही इस रिश्ते को नहीं समझेंगे तो ये गलतफहमियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरे डर को सच्चाई मत बनने देना। मेरा डर मुझसे यही कहता है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। मैं इस रिलेशनशिप को नया बनाना चाहता हूँ। अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप में अपना 100% डालना चाहता हूँ। मुझे पता है दिखावे में बहक जाने पर ट्रस्ट टूट जाता है। मैं तुम्हारा ट्रस्ट खो चुका हूँ, लेकिन एक मौका तो मुझे दो। मैं तुम्हारा ट्रस्ट 100% जीतने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारी लाइफ में एक नया प्यार लेकर आऊँगा। अपने जज्बातों को एक नए तरीके से तुम्हारे सामने रखूँगा। नए प्यार का मतलब ये मत समझना कि तुम अपने जीवन में किसी और को अपना लो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, उन फैमिली इश्यूज़ को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। मेरे अंदर तुम्हें लेकर जिस तरह का जज्बा है, इस तरह का जज्बा मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। तुम मुझसे आगे बढ़ जाने के बारे में सोचती हो और यहाँ मैं तुम्हारे साथ शादी के बाद के सपने सजाता हूँ। हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग दोनों आपस में किस तरह से एंजॉय करेंगे, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। मैं तुमसे कभी अलग हुआ ही नहीं और इस सच को तुम भी अपना लो। तुम भी कभी मुझसे अलग हो ही नहीं पाई। तुम मुझसे एडिक्टेड हो, मैं तुमसे एडिक्टेड हूँ। और ये जो हम दोनों की को डिपेंडेंसी है, ये हम दोनों को एक दूसरे से कभी अलग होने ही नहीं देगी। अपनी लाइफ में मेरे जगह किसी को भी मत देना। मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी भी नहीं देख सकता हूँ। अगर मेरी खुशियाँ तुम्हारे साथ जुड़ी हैं तो तुम्हारी भी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जुड़ी हैं। प्लीज़ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हम दोनों के बीच में, इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों का साथ ईश्वर ने लिखा है तो हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ईश्वर भी मदद उनकी करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट पार्टनर्स हैं। आज के टाइम पर भी मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मेरी एनर्जीज बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। मेरी एनर्जीज को समझ पाना ना तुम्हारे लिए आसान होता है, ना मेरे लिए आसान होता है। तो मैं दोबारा से उस एनर्जीज का शिकार ना हो जाऊं, इसके लिए मेरी मदद करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार की रियलाइजेशन मुझे भी है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे से
बहुत 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 प्यार करती हूँ। हम दोनों की सक्सेस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इस ज़िंदगी में तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ ही अच्छा लगेगा। तुम अपना नाम किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक मौका तो दो मुझे। मैं अपने प्यार को तुम्हारे सामने साबित ज़रूर कर पाऊँगा। मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना कोई और नहीं समझ सकता है। प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, सिर्फ़ मुझे एक चांस दे दो। ये ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, इसकी वजह से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई है। मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी। माफ़ कर दो ना मुझे प्लीज़। मैं तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को गुज़ारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे गुस्से और मेरे घमंड ने ही मुझे तुमसे दूर किया है, लेकिन अब ये गुस्सा और ये घमंड मैं छोड़ चुका हूँ। गलती मुझसे ही हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेवियर शो किया। मैंने किस तरह से तुम्हारे जज़्बातों को हर्ट किया। प्लीज़ एक मौका मुझे दे दो। सो ये हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज़्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी, जहाँ पर मैं आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, सभी ऐसी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।